गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग को पढ़ना है पाठ 1 भूगोल के अंतर्गत संसाधन। संसाधन में हमको पढ़ना है संसाधन क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संसाधन। संसाधन वो वस्तु या पदार्थ होती है जिसकी हम लोगों के लिए उपयोगिता हो। अब उपयोगिता मतलब जो हम लोग उपयोग करते हैं। अब इसके अंतर्गत संसाधन में प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो पीछे आपका ग्राफ बना हुआ है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब मैं आगे इसके बारे में बता। हम लोग अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। जैसे अगर तुम लोग अपने पास देखोगे तो हाथ में एक पेन होगा, कॉपी है, किताब है, टीवी है, फ्रिज है, घर है, स्कूल है, बस है, ट्रेन है। यानी आसपास जो हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं, वो सभी वस्तुएं संसाधन होती हैं। अब इन संसाधनों में कुछ तो प्रकृति देती है, कुछ मानव अपने आप से बनाता है। तो जो वस्तुएं हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जो प्रकृति प्रदत्त होती है, जैसे तुम लोग देखो पेड़ है, पहाड़ है, झरने हैं, नदी है, जल है, वायु है, ये सब जो आते हैं वो प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। हम लोग देखेंगे बोर्ड पे लिखा है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति प्रदत्त जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हमको मिलती हैं, वो सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आती हैं, जिनको हम लोग उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं। अब इन प्राकृतिक संसाधनों में भी दो प्रकार हैं। कौन से? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय क्या है? कुछ संसाधन ऐसे हो जिनको हम पुनः से पुनः प्राप्त करके उनका उपयोग कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, ये फिर से हमको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका अत्यधिक अगर दोहन कर दिया जाए, बहुत ज्यादा यूज कर दिया जाए, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जैसे धातु हो गए, जो पृथ्वी के अंतर्गत खुदाई से मिलते हैं धातु, और मिलते हैं अयस्क, उससे हम लोग धातु का निर्माण करते हैं। खनिज वस्तुएं हो गई, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब क्या है, हम लोग अगर ज्यादा उसका उपयोग करेंगे वो धीरे धीरे प्रकृति से खत्म हो जाएंगी। उनको फिर से हम नवीनीकरण उसका नहीं हो पाएगा, फिर से हम लोग उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन। यानी प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन है जो हम लोग को प्रकृति के द्वारा मिलता है, उनको हम उपयोग में लाते हैं, उपयोग योग्य बना लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन। और जो संसाधन प्रयोग करते करते खत्म हो जाए, उसको कहते हैं अनवीकरणीय। जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, और जो हमको प्रकृति से मिलता है लेकिन वो खत्म नहीं होता, वो मिलता ही जाता है। जैसे जल हुआ, वायु, वो तो हमेशा रहना है। सूर्य का प्रकाश, जब तक सूरज है, सूर्य का प्रकाश हम लोग को मिलता ही रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। तो वो क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन। कॉपी निकालो और उसमें प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत अपने तरफ से दो दो उदाहरण लिखो। ये तो हो गया प्राकृतिक संसाधन। अब कुछ संसाधन, कुछ वस्तुएं जिनका मानव उपयोग करता है, उसे हम कहते हैं, जो मानव बनाता है, उसे कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन में अपने आसपास देखो क्या क्या तुमको दिखाई देगी। किताब दिखाई देगा, कॉपी दिखाई देगी, मशीन होगा, खिलौने होंगे, घर है, रेल है, ट्रेन की पटरियां हैं, वायुयान है। ये सब किसने बनाया? इंसान ने बनाई, प्रकृति तो खुद बनाई नहीं है। इसको बनाया किसने है? मानव ने बनाया है, आदमियों ने बनाया है। तो इसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन। यानी ऐसी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं और जो मानव के द्वारा बनाई जाती हैं, तो उसे कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। कॉपी पे 5 उदाहरण अपनी तरफ से लिखना, जो इस बोर्ड पर न लिखा हुआ है। अब मानव को भी संसाधन माना जाता है। तीसरा संसाधन क्या है? मानव संसाधन, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो मानव को भी संसाधन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मानव निर्मित संसाधन किसने बनाया है? ये ईश्वर ने नहीं बनाया है, प्रकृति ने नहीं बनाया है, उसको मानव ने बनाया है। यानी मानव तकनीकों के माध्यम से, तकनीकों का उपयोग करते हुए, अपने दिमाग को लगाते हुए नई नई वस्तुओं को बनाता है। जो प्रकृति से प्रदत्त भी सीधे सीधे जो मिलता है, उसको अपने योग्य बनाता है। कौन बनाता है? मानव बनाता है। तो मानव को भी संसाधन के रूप में ही जाना जाता है। तो अगर कोई तुमसे ये पूछे कि संसाधनों के कितने प्रकार हैं, तो आप बताओगे 3 प्रकार हैं, मूलतः 3 प्रकार हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव खुद संसाधन है, यानी मानव संसाधन। संसाधनों का एक और हम लोग एक प्रकार से और उनका विभाजन कर सकते हैं,
सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा है अस्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन अर्थात वो संसाधन जो पूरे विश्व में हर जगह पाए जाए, जैसे जल। बिना जल पिए तो इंसान जिंदा रहेगा नहीं, वो उपयोग में ला नहीं सकता, बिना जल के रहेगा ही नहीं। तो जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, ये सूरज प्रकाश देता है तो कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा तो देता नहीं, वो अपनी तरफ से सब प्रकाश दे देता है समान रूप से। तो क्या हुआ, सर्वव्यापक संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो प्रकृति के द्वारा सबको समान रूप से मिलता है। जैसे एग्जाम्पल, वायु हुआ, जल हुआ, सोलर एनर्जी यानी सूर्य का प्रकाश हुआ, जो कि सूरज के द्वारा सबको दिया जाता है। दूसरा है अस्थानिक संसाधन, यानी कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो पूरे विश्व में एक समान रूप से नहीं मिलते हैं। अगर हम अपने इंडिया की बात करें, भारत में ही, भारत के ऊपर बात करें, तो हम ये देखेंगे कुछ संसाधन ऐसे हैं जो पूरे भारत में एक समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे संसाधन जो स्थान विशेष पर ही पाए जाते हैं उसे अस्थानिक संसाधन कैसे हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखो, झरिया का नाम सुना है, वहां कोयला बहुत पाया जाता है। तो क्या कोयला यूपी में भी बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा पाया जाता है? नहीं ना। तो कोयला क्या है, स्थानिक संसाधन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो स्थान विशेष पे पाया जाता है। अब उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो जितनी उपजाऊ मिट्टी उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पे है, पंजाब में कुछ जगहों पे है, हरियाणा में कुछ जगहों पे है, वही उपजाऊ मिट्टी तुम्हारे राजस्थान के रेगिस्तान में नहीं मिलेगा। तो उपजाऊ मिट्टी भी संसाधन है जिसका उपयोग हम करते हैं फसल उगाने के लिए। तो ये भी स्थानिक संसाधन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये भी स्थान विशेष पे मिलता है, ना कि हर जगह मिलता है। अब राजस्थान में जाके देखोगे क्या है, रेगिस्तान, बालू ही बालू है, तो वहां तो हम लोग खेती करेंगे नहीं। तो खेती कहाँ करेंगे, जहाँ उपजाऊ मिट्टी होती हो। उपजाऊ मिट्टी कहाँ मिलेगी, स्थान विशेष पे मिलेगी। जैसे यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पे काफी उपजाऊ मिट्टी मिलती है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ये स्थानिक संसाधन है जो स्थान विशेष पे पाया जाता है। तो सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। उम्मीद करती हूँ जितना आज पढ़ाया गया है आप लोग को समझ में आ गया है। ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, इसको रफ कॉपी पे नोट कर लेना। बाकी का हम इसके आगे का जो मानवीय संसाधन, सतत पोषणी है, वो सब हम लोग कल अब देखेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।